Hello friends, welcome to Adya Academic channel. Friends, in theory part 1, we have learned basic structure of C program. Now, in practical part 1 of C programming, we are going to learn 4 basic operations of arithmetic, that is addition, subtraction, division and multiplication of 2 digits. Let's see here. First, click on Google Chrome browser and type here online C compiler. Then click on online C compiler. ये ऑनलाइन सी कंपाइलर की विंडो है. दिस इज़ ऑनलाइन सी एडिटर. ओके, फर्स्ट यहाँ पर देखो #include stdio.h, #include conio.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड करके लिए है. देन void मेन एक फंक्शन है जो हर सी प्रोग्राम में राइट करना कंपलसरी है. नाउ यहाँ हम लोग सबसे पहले 3 वेरिएबल लेंगे जिसका डेटा टाइप इंटीजर होगा. इंट a, b, सम, सेमीकोलन. देन प्रिंटफ में हम स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे. एंटर द वैल्यू ऑफ a. Then scanf into round bracket into double inverted comma %d comma address of a. सबसे पहले हम ये प्रोग्राम राइट करके लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा. ओके, एक कॉपी पेस्ट करके लेते हैं b का वैल्यू इंसर्ट करने के लिए. एंटर द वैल्यू ऑफ b, % एड्रेस ऑफ b. देन हमने यहाँ पर एक सम वेरिएबल डिफाइन किए है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है. उसमें हम a और b का रिज़ल्ट स्टोर करने वाले, दैट इज़ a प्लस b. देन गेट ch, अब हम सम का वैल्यू जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे. उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करना है, प्रिंटफ. हम मैसेज चेंज कर देंगे, दैट इज़ एडिशन ऑफ a and b इक्वल टू %d कॉमा सम. यहाँ हम सम जो राइट हैंड साइड यहाँ फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा a प्लस बी का जो वैल्यू जो आंसर होगा वो सम में स्टोर होगा. और सम यहाँ जो है हम लोग
इस परसेंट डी जो प्रोटोटाइप है उसमें हम पास कर रहे सम का वैल्यू। ओके, इससे पहले हम रन करके चेक करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए 20, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर के 10, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 30। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक कमांड सीखने वाले हैं, बैकवर्ड स्लैश एन, ये न्यू लाइन के लिए, और बैकवर्ड स्लैश टी ये टैब के लिए, यानी कुछ मार्जिन हमें इंसर्ट करना है हमारे आउटपुट में। फिर से हम इसे रन करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ मार्जिन के साथ यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हम लोग 30 इंसर्ट कर रहे हैं, और इसका 5, द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ 35। ओके, एक बेसिक प्रोग्राम था। इसमें हम अभी जैसे हम एडिशन किए हैं उसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ से हमें सिर्फ और वेरिएबल बढ़ाने होंगे, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। कॉमा सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग लेते हैं सब SUB, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए ले रहे हैं हम लोग MUL, और डिवीजन के लिए ले रहे हैं DIV। ये और 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने बढ़ा दिए हैं। अब इसमें ए और बी का वैल्यू तो सेम रहेगा, सिर्फ हमें उसका यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है यहाँ पर, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आउटपुट डिस्प्ले करना है। SUP A माइनस बी। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL इज इक्वल टू A इंटू बी सेमीकोलन, देन डिवीजन के लिए DIV A डिवाइडेड बाय B। ओके, अब इसका हम सब रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ये हो गया एडिशन ऑफ ए एंड बी, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। परसेंट डी किसका वैल्यू पास करना होगा हमें, यहाँ पर SUB का। देन उसके बाद कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी कौन सा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो यहाँ पर इसका a इंटू बी का जो वैल्यू स्टोर होगा वो यहाँ हमें पास करना है। देन डिवीजन, डिवीजन ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पर डिवीजन का वैल्यू पास करना है। ओके, इसे हम चेक करते हैं।
एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हमने ए का वैल्यू 20 एंटर किया है और बी का वैल्यू हम लोग 10 देते हैं। एडिशन ऑफ ए एंड बी 30, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी 10, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी 200 एंड डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2। ओके, ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ जो ए है और ये बी है, इसकी जगह पे हमें ये 10 और प्लस 20 अगर रखना है तो क्या करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर एडिशन ऑफ ए एंड बी या सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, तो ऐसे न रखते हुए ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 करना है। तो उसके लिए क्या करना है, लेट्स भी यहाँ पे चेक करो कैसे करते देखें। लेट्स सी हियर, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। देन अभी हमें ये मैसेज न देते हुए ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले करना है, ठीक है। इसे हम कॉपी करके लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, %d प्लस %d और a कॉमा b। ओके, इस %d में इस a का वैल्यू पास होगा, इस %d में इस b का वैल्यू पास होगा और इस %d में इस सम का वैल्यू पास होगा। Here enter the value of a, मैं इंसर्ट कर रहे 20, एंटर द वैल्यू ऑफ b, इंसर्ट कर रहे 10, एडिशन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर देखो हम लोग डायरेक्ट b 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेमीकोलन। एंटर द वैल्यू ऑफ ए 30, हम बी का वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं 10, तो एडिशन ऑफ ए एंड बी 40, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी 20, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 300 एंड डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3। वही हमने यहाँ पे इंटीजर को डिस्प्ले किया, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300 एंड 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3। अब इस प्रोग्राम को हम वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी हियर, यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब है हम लोग एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इंक्लूड कर रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट डॉट हेडर फाइल। उसी तरीके से हैश इंक्लूड conio डॉट हेडर फाइल। ओके, वॉइड मेन, वॉइड का मतलब होता है नल, मीन्स हमें इस प्रोग्राम के इस रूटीन में कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर वॉइड को डिफाइन किया। मेन इज़ अ फंक्शन। ओके, हर एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन क्या होता है, कंपल्सरी राइट करना होता है। यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, इसके बीच में यहाँ पर ये प्रोग्राम हम लोग पूरा राइट करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन किया जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। एक ए है, एक बी है, थर्ड वन सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ए और बी में क्या करें हम लोग, पहले सबसे पहले प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं
सिर्फ ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि ए का वैल्यू आप एंटर करो। तो स्कैनफ के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। ए %d इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ इंटीजर टाइप। इंटीजर जो डेटा टाइप होता है उसके लिए %d प्रोटोटाइप इस्तेमाल होता है। और एड्रेस ऑफ ए, ओके, तो एड्रेस ऑफ ए दैट इज़ %। ये एड्रेस ऑफ ए से क्या होता है, जहाँ ए जो वैल्यू का एक जहाँ पर हम लोग ने वेरिएबल डिफाइन किया, जहाँ उसका लोकेशन है वहाँ जाके वो ए का वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। सिमिलरली एंटर द वैल्यू ऑफ बी और %d एड्रेस ऑफ बी, बी का भी सेम उसी। अभी यहाँ पर क्या किया हमने, प्रिंटफ से यहाँ पर डिस्प्ले के मैसेज, स्कैनफ से वैल्यू ए का इंसर्ट किए, प्रिंटफ से बी का वैल्यू क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ बी मैसेज डिस्प्ले के, और स्कैनफ से बी का वैल्यू इंसर्ट किए। यहाँ पर हमने 4 बेसिक क्या किए, ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक किए हैं। ओके, सम में किसका a प्लस बी मीन्स राइट हैंड साइड फर्स्ट सॉल्व होता है, a प्लस बी का वैल्यू जो है यहाँ पर सम में स्टोर होगा। उसी तरीके से a माइनस बी का जो रिजल्ट होगा वो इस SUB में स्टोर होगा। उसी तरीके से a इंटू बी का जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा वो मल्टीप्लिकेशन में स्टोर होगा। और a डिवीज़न b, a डिवाइडेड b का जो रिजल्ट होगा वो इस डिवीज़न वेरिएबल में स्टोर होगा। यहाँ पर क्या किया हमने, प्रिंटफ से वो मैसेज डिस्प्ले किए। देखिए यहाँ पर %d कॉमा सम, यहाँ एड्रेस नहीं लेना है, एम्परसेंड नहीं लेना है, हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ एम्परसेंड नहीं, यहाँ हम सिर्फ वैल्यू क्या करें, इसका पास कर रहे। कहाँ पास कर रहे हैं, यहाँ पर %d में। ओके, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिपोर्ट जो है, रिजल्ट जो है यहाँ पर हम लोग पास कर रहे हैं। ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि %d यहाँ पर ये %d में इस a का वैल्यू पास होता है, इस %d में इस b का वैल्यू पास होता है, और इस %d में सम का वैल्यू पास होता है, इस सम का। सिमिलरली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। और गेट ch से क्या होता है, गेट ch से हमें स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, एक डेटा को होल्ड करता है। जो आउटपुट विंडो जो है, जहाँ पर हम लोग को जहाँ हमें आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट विंडो को ये क्या करता है, होल्ड करके रहता है। कब तक होल्ड करता है, जब तक हम कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते हैं। ओके, अब ये जो stdio.h है, ये इसमें इस printf फंक्शन और scanf जो फंक्शन है, ये कहाँ पर डिफाइन किया होता है, इस stdio.h हेडर फाइल में। और एक गेट ch है, दूसरा एक clr scr फंक्शन होता है। वो जो फंक्शन गेट ch फंक्शन कहाँ है, इस conio.h हेडर फाइल में डिफाइन किया है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिस हम लोग हमें क्या किया है, हमने ऑनलाइन एडिटर का इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को रन किए हैं। इसे हम टर्बो C++ एडिटर भी इस्तेमाल करके राइट कर सकते हैं। मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि ये आपको प्रोग्राम ऑनलाइन एडिटर से समझ में अगर आता है तो कमेंट्स दे दीजिए मुझे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो भी मुझे कमेंट्स दीजिए। मैं आपको टर्बो C++ एडिटर का इस्तेमाल करके उसका एक्सप्लेनेशन, आगे के जो हमारे सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन है, वो टर्बो C++ का इस्तेमाल करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।